नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ। डिब्रूगढ़ के बीच कूच के टाइम टेबल का भी हुआ उद्घाटन। नरेंद्र मोदी की फोटो प्रदर्शनी के प्रति लोगों का क्रेज। रामपुर में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज। कलेक्ट्रेट में 21 नवंबर तक जारी रहेगी नामांकन प्रक्रिया। 5 दिसंबर को मतदान तो 8 दिसंबर को होगी मतगणना। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर हलचल तेज। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक शाक्या ने डिंपल यादव के लिए किया आवेदन पत्र। मैनपुरी को बताया सपा का गढ़। उत्तर प्रदेश के हरदोई में सड़क हादसा। बच्चों से भरी स्कूली बस की डंपर से टक्कर। हादसे में बस चालक गंभीर रूप से घायल, बच्चे सुरक्षित। कासगंज में सड़क मरम्मत के लिए समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी के नेतृत्व में जताया अनोखा विरोध। भैंस के आगे बीन बजाकर किया सरकार का ध्यान आकर्षित। चलिए आपको सीधे लाइव ले चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुस्तिका विमोचन के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर देहरादून से। आज जिन योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से लोकार्पण हो रहा है, उसमें सबसे पहले हमारी नागरिक केंद्रित सेवाएं अपनी सरकार है, जिसमें 427 जन केंद्रित सेवाएं का शुभारंभ किया जा रहा है। दूसरे पर हम अपनी सरकार पोर्टल का एंड्रॉइड। चलिए अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी शामिल हुए। पेंटिंग प्रदर्शनी में कुल 55 पेंटिंग का प्रदर्शन किया गया, जो कि आम जनमानस के लिए निःशुल्क प्रदर्शित की गई। इन पेंटिंग्स को अकबर नाम के व्यक्ति ने तैयार किया है। इस दौरान महापौर दयाशंकर मिश्र दयाल, मंत्री अनिल राजभर, दयाशंकर सिंह, सूर्य प्रताप शाही, रविंद्र जायसवाल समेत अनेक लोग मौजूद रहे। तो वहीं इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिब्रूगढ़ के बीच क्रूज के टाइम टेबल का भी उद्घाटन किया। यूपी के रामपुर में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी को लेकर कलेक्ट्रेट के 21 नवंबर तक नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं नामांकन स्थल पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। आपको बता दें कि रामपुर में 5 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 8 दिसंबर को होगी। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए जिला अध्यक्ष आलोक शाक्या नामांकन के लिए आवेदन खरीदने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मैनपुरी सपा का गढ़ और नेताजी की धरती बोली जाती है। समाजवादी पार्टी का परचम इस बार भी लहराएगा। तो वहीं भाजपा शाक्य समाज के प्रत्याशी पर दाव खेल रही है। इस बारे में पूछने पर बताया कि इस बार भी समाजवादी पार्टी अपना परचम बुलंद करेगी। बहुत शुभकामनाएं। आज 4 सेटों में माननीय डिंपल यादव जी का हम लोग पर्चा लेने आए हैं और ले लिया और चुनाव चालू है। माननीय नेताजी की ये कर्मभूमि रही है। माननीय अखिलेश यादव जी
का आशीर्वाद रहा है और माननीय तेज प्रताप जी के निर्देशों में हम लोगों ने काम किया है। और आप लोगों को मालूम है कि इस जनपद में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जब जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, या किसान हो, नौजवान हो, सड़कें हों, पुल हों, पुलियाँ हों, मूलभूत समस्याओं से समाजवादी पार्टी के माननीय नेताजी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये काम किया। चुनौती बड़ी है, जिम्मेदारी आपके ऊपर बड़ी सौंपी गई है, क्या समझेंगे इसको? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, हम सभी समाजवादी कार्यकर्ता और सभी हमारे वरिष्ठ नेतागणों के सहयोग से इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और माननीय डिम्पल यादव जी को हजारों हजार लाखों लाख मतों से जनपद मैनपुरी की जनता जिताकर लोकसभा में भेजने का। कासगंज जनपद में सड़क मरम्मत के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने भैंस के आगे बीन बजाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की और टूटी हुई सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की। दरअसल कासगंज जनपद के तहसील पटियाली क्षेत्र में भरगैन से दरियावंज जाने वाली 5 किलोमीटर की सड़क काफी बदहाल है। आप कर ले ऊपर एकदम। सरकार गड्ढा मुक्ति अभियान चला रही है 15 नवंबर तक। अभी तक ये रोड जो भरगन से दरियागंज जाती है 5 किलोमीटर की रोड है, अभी तक ये गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। पहले भी हमने यहाँ प्रदर्शन किए थे, धान लगाए थे और प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था। कई महीने बीत गए लेकिन अभी तक जो है प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए जो हमारे भारत में कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाना, पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो भैंस एक तरह से बन चुका है। भैंस रूपी पीडब्ल्यूडी विभाग के आगे आज हमने बीन बजाया है और जूं तक नहीं रेंग रही है। 5 दिन रह गए हैं गड्ढा मुक्ति अभियान के। कब ये सड़क जो है गड्ढा मुक्त होगी? तो हमारी कासगंज प्रशासन से, शासन से, माननीय योगी जी से यही दरखास्त है, यही प्रार्थना है कि इस सड़क को जल्द से जल्द जो है गड्ढा मुक्त किया जाए। अब बहुत सारी सड़कें हैं लेकिन मैं समझता हूं कि भरगन से जो दरियागंज सड़क जा रही है बहुत जर्जर है। 8 साल से इसकी मरम्मत नहीं हुई है। जब मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, पुलिस इमरजेंसी हो जाती है या कोई और इमरजेंसी हो जाती है तो लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हम समझते हैं कि ये सड़क जल्द से जल्द बननी चाहिए क्योंकि भरगन ही नहीं, आसपास के गांव भी जो है इससे प्रभावित हैं और लोगों को काफी परेशानी होती है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बच्चों से भरी स्कूल बस और डंपर के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बस के परकच्चे उड़ गए तो वहीं बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। माधोगंज थाना क्षेत्र के फिरोजपुर माइनर पर यह हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि इस हादसे में बच्चों को कोई भी हानि नहीं पहुंची। गाजीपुर के जनपद फिरोजाबाद के पुलिस लाइन में खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाकर सुर्खियों में आए सिपाही मनोज कुमार का तबादला कुछ दिन पूर्व गाजीपुर हो गया था। सिपाही ने अब गाजीपुर पुलिस लाइन की पोल खोलने के साथ व्यवस्था पर सवाल उठाया है। वायरल वीडियो में सिपाही ने पुलिस लाइन के भोजनालय एवं शौचालय की साफ सफाई के साथ जर्जर व्यवस्था को भी दिखाया। मैं आप सभी से ये दिखाना चाहता हूँ कि जनपद गाजीपुर पुलिस लाइन के हालात बच्चों से गुजर रहे हैं। ये हालात हैं, ये यहाँ के देखिए आप। यूपी के अमरोहा में हजरत शाह विलायत साहब की दरगाह पर उड़ीसा से एक बड़े आकार का बिच्छू लाया गया है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी है। इस मजार की खासियत तो यह है कि यहाँ पर लाया गया बिच्छू किसी को काटता नहीं है। दरगाह में पहली बार इतने बड़े आकार का बिच्छू लाया गया है। में भागे थे जब तो करो अम्मा यहाँ पे तो आवे बराबर कम से कम रुक गया यार, यहाँ कुछ नहीं कहेगा, अब नहीं कहेगा कुछ। सीतापुर में आईएएस बी चंद्रकला ने सिधौली के बाड़ी में स्थित धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से वार्ता की तो वहीं किसानों ने उन्हें अपनी समस्याओं से रूबरू करवाया। वहीं गल्ला मंडी के धान केंद्र का भी निरीक्षण किया गया। यूपी के मेरठ स्थित गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में एनसीसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थी जीवन में एनसीसी का महत्व और कार्य पद्धति के बारे में भी जानकारी दी। एनसीसी कैंडिडेट्स ने कर्नल एडी पित्रे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। वहीं कर्नल पित्रे ने एनसीसी कैंडिडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि एनसीसी हमारे देश का एक सबसे बड़ा युवा संगठन है।
खाते के लिए एनसीसी एक तो एक स्टूडेंट के लिए एक यूनिफॉर्म पहना, सरकारी यूनिफॉर्म पहना, डिफेंस की यूनिफॉर्म पहना बड़ा महत्व रखता है। दूसरा है, जब ये एनसीसी में ये एनरोलमेंट हो जाती है तो इनको कुछ भी नहीं पता होता, तो एक दूसरे से बात भी करना पता नहीं होता, इतने शाय होते हैं, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। एक ग्रुप यानी एक संगठन में काम करना ये सीख लेते हैं, एक दूसरे से बात ही करना सीख लेते हैं, और यूनिफॉर्म पहनना, डिसिप्लिन से रहना, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। प्लस है एक चरित्र भी अच्छा करने का एनसीसी का प्रयास रहता है। तो वहाँ एनसीसी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो पेरेंट्स को और बच्चों को भी इसके लिए जागरूक करना होगा। जब बालिकाओं को ये सब चीज़ें पता चलेंगी कि एनसीसी किस तरह से यूज़फुल है, तो वो घर जाके फिर बताएगी कि एनसीसी का भविष्य में मेरे लिए यह लाभ है और इसके माध्यम से आगे यहाँ मुझे नौकरी प्राप्त हो सकती है। कासगंज में अल्ट्रासाउंड टेस्ट के दौरान एक होमगार्ड सुरेश चंद्र की लेफ्ट किडनी में स्टोन डिटेक्ट हुआ था, जिसके बाद 14 अप्रैल 2022 को सुरेश ने अलीगढ़ के एक हॉस्पिटल में किडनी स्टोन का ऑपरेशन कराया। वहीं 8 महीने बाद सुरेश के पेट में फिर से दर्द उठने लगा, जिसके बाद होमगार्ड सुरेश ने कासगंज की लैब में अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराया, जहां टेस्ट के दौरान स्टोन के साथ लेफ्ट किडनी भी गायब मिली। ऐसे में पीड़ित होमगार्ड सुरेश ने मौखिक रूप से कासगंज जिले की उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत करवाया। वहीं आला अधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। महोबा जनपद की चरखारी तहसील को बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है, साथ ही मिनी वृंदावन भी कहा जाता है। लोगों के अनुसार चरखारी में 108 कृष्ण मंदिर मौजूद है। यहाँ पर स्थापित गोवर्धन नाथ जी की मूर्ति विशेष होने के साथ ही काफी विख्यात है। पर्वत और झीलों से घिरा होने के कारण इस तहसील की खूबसूरती काफी बढ़ जाती है, जिसके चलते यहाँ पर्यटन का महत्व है। धार्मिक और सांस्कृतिक मेले के तौर पर श्री गोवर्धन नाथ जी के मेले को आज भी पहचाना जाता है। मेले का आयोजन सन 1888 ईस्वी से हो रहा है और लगातार चल रहा है। यह मेला महाराजा धिराज मलखान सिंह KCIE सिपहदारुल मुल्क जिनके खिताब थे, उन्होंने इसको प्रारंभ कराया था। पूरे 1 महीने तक चलता है। इसका मुख्य पर्व देवोत्थानी एकादशी है। उस दिन बड़ी संख्या में नगर के आसपास के और पास के गांवों के लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। कार्तिक स्नान करने वाली कटकारियाँ जो होती हैं वो पुण्य लाभ के लिए यहाँ पर आकर के परिक्रमा करती हैं। ये मेले में दुकान मंदिर के फ्रंट गेट के पास स्थित है। हमारी दुकान मेन रोड पे, हम यहीं लोकल के व्यापारी हैं। और मेला ये 11 से चालू हुआ था, 4 तारीख से, 4 नवंबर। देखिए, यहाँ पर ये मिनी वृंदावन कहलाता है, क्योंकि यहाँ 108 कृष्ण मंदिर हैं और गोवर्धन नाथ की मूर्ति, मेरी समझ में शायद मथुरा में भी ऐसी मूर्ति विद्यमान नहीं है जो हमारे यहाँ गोवर्धन नाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में मछरेहटा CHC क्षेत्र के अवैध नर्सिंग होम की A1 टीवी पर खबर प्रसारण होने के बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया, जिसके बाद CHC अधीक्षक डॉक्टर कमलेश कुमार अपनी टीम और पुलिस बल के साथ मेदांता नर्सिंग होम पहुंचे और निरीक्षण किया। साथ ही भर्ती मरीजों का इलाज झोलाझाप करने के बाद IR तक दर्ज करवाने की चेतावनी दे डाली। लेकिन क्या ये कार्रवाई महज दिखावा था, क्योंकि ना तो अभी तक अवैध नर्सिंग होम पर FIR दर्ज करवाई गई है और ना ही अभी तक वो बंद हुआ है। गाजियाबाद चलती कार में लगी आग, सहीबतान क्षेत्र में मोहन नगर की घटना। कार चालक ने धुआं निकलता देख कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगने का अंदेशा, दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। गाजियाबाद से आपको एक खबर बता रहे हैं, चलती कार में आग लगी। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के मोहन नगर की यह घटना बताई जा रही है। कार चालक ने धुआं निकलता देख कूदकर अपनी जान को बचाया। शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगने का अंदेशा जताया जा रहा है। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया गया।